नमस्कार। टुडे समाचार में अपने सब गुटी के स्वागत है। हम सपना समाचार शुरू करी। भार पठाव तैयारी अंतिम चरण में रहल मुख्य प्रशंसा। भगवान राम के घरवास में जनकपुर धाम से पठाव लागल भार के तैयारी अंतिम चरण में पहुंचल है। जानकी मंदिर के उत्तराधिकारी महंत रामरोशन दास वैष्णव भार के तैयारी अंतिम चरण में पहुंचल जानकारी देलन। भार पठाव लेल 5टा बस, 3टा ट्रक आ दर्जनों छोट सवारी साधन समेत रहल जानकारी देलनि। 4 तारीख में जनकपुर धाम से प्रस्थान करा आ 3 तारीख धरि संपूर्ण भार जानकी मंदिर के प्रांगण में आयत हिनकर कहब अछि। भार पठाव लेल जनकपुर धामवासी मात्र नहि भऽ संपूर्ण मिथिलावासी में उत्साह देखल गेल अछि। रामलला के घरवास शुभ भेलाक बाद भारत के मिथिला क्षेत्र से समेत भार पठाव जनकपुर धाम आ संगे अयोध्या जाय उम्हर सेहो तैयारी भरल उत्तराधिकारी महंत रामरोशन दास जानकारी देलनि। जनकपुर धाम में भार ल जाय तैयारी भ रहल जानकारी भेटल बाद एतुका मिथिलावासी सब समेत उत्साहित भ क भार ल क जाय तैयारी कर रहल छनि। उत्तराधिकारी महंत रामरोशन कहलनि, रामलला के घर निर्माण भेलाक बाद मिथिलावासी हर्ष सहित भाव विभोर भेल छनि। ओ मिथिलावासी त्रेता युग के बाद पहिल बेर माता सीता के सासुर भार ल क जाय लागल जिक्र केलनि। संगे मिथिला आ अवध के भावनात्मक रूप में जोड़ल गेल जानकारी देलनि। यातायात व्यवस्थापन समिति के संयोजक मनोज चौधरी जनकपुर धाम से खुलल लागल बस के लेल महावीर युवा कमेटी के संपर्क करऽ लेल आग्रह सेहो केलनि। जाय वाला महावीर युवा कमेटी के अध्यक्ष अजय कुमार शाह संग संपर्क क टिकट लेबसक जानकारी देल गेल अछि। अंग्रेजी नया वर्ष 2024 के पहिल दिन जनकपुर धाम में 10,000 से अधिक भारतीय पर्यटक सब आयल छनि। धनुषा महोत्तरी के विभिन्न नाका होइत एके दिन 10,000 से अधिक पर्यटक जनकपुर आयल अछि। पर्यटक के आगमन बढ़ल संगे जनकपुर धाम के चहल पहल समेत बढ़ल छल। भारत के बिहार राज्य से जटही नाका भऽ कऽ सोम दिन 5 बजे धरि 876 जीप, कार, मोटरसाइकिल आ भीठा मोड़ नाका से 656 जीप, कार, मोटरसाइकिल जनकपुर धाम आयल अछि। ऐसा जटही आ जनकपुर धाम भंसार कार्यालय 17,06,526 राजस्व उठेने संबंधित कार्यालय के कर्मचारी द्वारा जानकारी देल गेल अछि। भारत के बिहार, दक्षिण भारत, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड लगायत सब पर्यटक सब जनकपुर धाम आयल छनि। पर्यटक के लक्षित करते किछु होटल के सांस्कृतिक कार्यक्रम समेत आयोजना कयल गेल छल। पर्यटक के संख्या बढ़ल संगे जनकपुर धाम में सवारी साधन, पार्किंग के समेत चाप बढ़ल आ जानकी मंदिर लगायत के मठ मंदिर समेत चहल पहल बढ़ल अछि। पर्यटक के आगमन संगे होटल व्यवसाय के चाप 25% से भरल व्यवसायी सबके कहब समेत रहल अछि। गत शुक्र दिन ललितपुर के बालकुमारी में मारल गेल अछाम के वीरेंद्र शाह आ दोले के सुजन राउत के सरकार शहीद घोषणा कर तैयारी केलक अछि। मृतक के परिवार आ सरकार बीच भेल 4 बुंदे सहमति में 2 गोटे के शहीद घोषणा कर सहमति कयल गेल अछि। बालकुमारी स्थित यूपीएस कोरिया शाखा कार्यालय में परीक्षा फारम भर विषय के लक भेल प्रदर्शन के समय प्रहरी अत्यधिक बल प्रयोग केला से 2 गोटे के मृत्यु भेल छल। जाय अनुसार मृतक वीरेंद्र शाह आ सुजन राउत के शहीद घोषणा कर आवश्यक कार्यवाही के लिए गृह मंत्रालय, प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद के कार्यालय में यथाशीघ्र अनुरोध कर सहमति के 23 बुंदा में उल्लेख कयल गेल अछि। ई घटना के छानबीन के लिए सरकार उच्च स्तरीय न्यायिक छानबीन समिति गठन कर चुकल आ मृतक परिवार के सदस्य के प्रति परिवार 10 लाख रकम उपलब्ध करावे निर्णय समेत कर चुकल अछि। भंसार कार्यालय जनकपुर धाम के कार्यालय प्रमुख राजेंद्र बस्नेत विभिन्न भंसार कार्यालय समेत कमीशन व्यवस्थापन कर लेल कार्यालय सहयोगी सबके प्रयोग करे त्यान खोजल अछि। कार्यालय प्रमुख बस्नेत भंसार कार्यालय जठी आ विभिन्न छोटी भंसार कार्यालय समेत कार्यालय सहयोगी से कमीशन उठबै छन्। स्रोत के अनुसार जटही भंसार कार्यालय में सेहो 2टा कार्यालय सहयोगी से कमीशन व्यवस्थापन के खेल अखन भऽ रहल अछि। जठी भंसार कार्यालय में कार्यरत कार्यालय सहयोगी गंगा पासवान आ वैद्यनाथ लालकर्ण के माध्यम से ओ कमीशन व्यवस्थापन करे त्याल छन्। दुनू कार्यालय सहयोगी के सर्वा भेल 1 महीना से अधिक भेलो पर 2 गोटे कार्यालय प्रमुख बस्नेत
कतौ नहीं जाय परत कह कर दुनू गोटे के नहीं तो रवाना देने से नहीं तो ई दुनू गोटे अपने से लेने से सरकारी कर्मचारी के सर्वा नियमित प्रक्रिया भेलो पर दुनू गोटे वर्षों से जठी भन्सार कार्यालय में कार्यरत रहल दुनू गोटे कमीशन उठाकर कार्यालय प्रमुख के महीने पीछा बुझेने कारण दुनू कार्यालय सहयोगी अही कार्यालय में रहल प्रमुख संगे एत कोनो आयल त ई दुनू गोटे टसमस नहीं भ रहल नगरायन नगरपालिका 2 के एक गोटे स्थानीय जिक्र सेहो केलनि। दुनू कार्यालय सहयोगी वर्षों से जठी भन्सार में कार्यरत रहल सैन। कार्यालय सहयोगी वैद्यनाथ लाल कन भन्सार कार्यालय में भारू नेपाली की कारोबार समेत चलौले सैन हो अतः अवैध सटी काउंटर समेत खोल कर बैसल सैन त 1000 भारू 1500 नेपाली में रक साटित एन स्थानीय वासी सबके कथन समेत रहल अछि। एके कमीशन समेत कार्यालय प्रमुख के बुझायल जाइत अछि। रौतहट में टैंकर ऑटो के टक्कर देला से 2 गोटे भारतीय नागरिक के मृत्यु भेल अछि। बीतल राति पूर्व पश्चिम राजमार्ग के चंद्रपुर 5 चिटिया दह चौक नजदीक सरलाही जा रहल प्रदेश 203-001 ख 1927 नंबर के तेल बोकने टैंकर पूर्व दिश आबि रहल ज 4485 नंबर के ऑटो के टक्कर देला से ऑटो में सवार 2 गोटे के मृत्यु भेल अछि। दुर्घटना में पड़ कर भारत के सीतामढ़ी जिला डुमरी रहनिहार 35 वर्षक पिंकू सिंह आ वैह ठामक 22 वर्षक अवधेश झा के मृत्यु भेल इलाका प्रहरी कार्यालय चंद्रनिगाहपुर जानकारी देलक अछि। मृतक दुनू गोटे अंग्रेजी नया वर्ष मनाव चंद्रपुर 1 स्थित बागमती के नूनथर आयल छलनि। प्रहरी टैंकर चालक दुर्गा भगवती गांवपालिका 6 गंगा पिपरा के 26 वर्षक प्रवीण शाह के नियंत्रण में लेने अछि। नेपाल के प्रजातांत्रिक आंदोलन के योद्धा त्रिपुरारी मिश्रा के 54 वर्ष के उम्र में निधन भेल अछि। महतरी के पिपरा गांवपालिका 3 के बासिंदा उनकर सोम दिन बीतल राति निधन भेल अछि। ओ लंबा समय से उच्च रक्तचाप आ मधुमेह से पीड़ित छलनि। पंचायत काल में किशोर अवस्था में नेपाल विद्यार्थी संघ में आबद्ध भकर नेता मिश्र प्रजातांत्रिक आंदोलन में योगदान केने नेपाली कांग्रेस महतरी के नेता बजरंग नेपाली जिक्र केने सैन। विक्रम संवत 2046 के जन आंदोलन से प्रजातंत्र पुनः स्थापना भेलाक बाद नेपाली कांग्रेस में क्रियाशील रहल मिश्र के योगदान अनुकरणीय रहल। नेपाली कांग्रेस महतरी के सभापति नागेश्वर यादव आ नेकपा एमाले के जिला अध्यक्ष कालीचंद शाह शोक वक्तव्य प्रकाशन क जिक्र केलनि। स्वर्गीय मिश्र के पत्नी एकटा बेटा आ एकटा बेटी सेहो रहल अछि। रूसी सेना में गेल थप 3 गोटे नेपाली के मृत्यु भेल अछि। यूक्रेन संग के लड़ाई के क्रम में हिनकर सबके मृत्यु भेल जानकारी देल गेल अछि। थप 3 गोटे नेपाली के मृत्यु भेल पुष्टि केने परराष्ट्र मंत्रालय द्वारा जानकारी देल गेल अछि। अपने सबके थप 3 गोटे नेपाली के मृत्यु भेल सूचना प्राप्त रहल मंत्रालय के प्रवक्ता एवं सह सचिव अमृत बहादुर राय जिक्र केलनि। पूर्ण विवरण किसी देर में सार्वजनिक किया जायत। संगे रूस यूक्रेन लड़ाई में मारल गेल नेपाली के संख्या 10 पहुंचल अछि। ऐसा पहले रूसी सेना में भर्ना भेल 7 गोटे नेपाली युवा यूक्रेन संग के लड़ाई में अपन जान गंवौने छथि। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल खेलकूद क्षेत्र के विकास के लिए देश के तीनों तह के ध्यान देव परत जिक्र केने छथि। मंगल दिन काठमांडू में 3 राष्ट्रपति रनिंग शील्ड प्रतियोगिता के उद्घाटन करते राष्ट्रपति पौडेल देश के माध्यम से युवा विद्यार्थी अपन आत्मविश्वास के साथ अंतर्निहित प्रतिभा के विकास कर सकला से ई क्षेत्र के विकास के लिए देश के तीनों तह के ध्यान देव परत जानकारी दिलनि। खेलकूद युवा के शारीरिक रूप में स्वस्थ बनाव आ सामाजिक परिवेश में भीषण योगदान देव हिनकर कहब रहल अछि। ओ शिक्षण सिखाई में खेलकूद के समावेशिता स्वनिर्भरता आ सशक्तिकरण के प्राण रहल सेहो धारणा रखलनि। शिक्षण सिखाई के रूप में खेलकूद के सब विद्यालय में संचालन कर परत हिनकर जोड़ अछि। खेलकूद क्षेत्र को विकास का लागि सन् प्रदेश र स्थानीय केन्द्र तहबाट यसमा यथेष्ट प्रयत्नहरू हुन्। हामीहरूमा सम्बन्धित नेताहरूको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। खेलकुदले समग्र शिक्षा योजनामा विद्यार्थीलाई सहयोग गरी सामाजिक मानसिक र आर्थिक दृष्टिमा सशक्त बनाउँछ।
नेपालको समग्र विकास समृद्धि र प्रगतिमा पनि युवा विद्यार्थीको अग्रणी र महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। राष्ट्रपति रनिङ सिल नाममा काठमाडौँ महानगरपालिकाका विद्यार्थी भएको यस खेलकुद प्रतियोगिताले विद्यार्थीमा उत्साह र प्रेरणा प्रदान गर्नेछ भन्ने मैले ऐना काठमाडौँ महानगर के प्रमुख बालेन्द्र शाह विद्यार्थी सबके आत्मबल मजबूत बनावल लेल सेहो विद्यालय खेलकूद महत्वपूर्ण रहल जानकारी दिलैन। हो आगामी दिन में प्रतियोगिता में विद्यार्थी सबकी संख्या बढ़ाव आगा बढ़ परत जिक्र केलैन। कतिजनालाई गाह्रो त गाह्रो होला, तर ठिकै छ, बिस्तारै फिजिकली फिट हुँदै गरी तपाईँहरूलाई अरू पनि दिनहरूमा चाहिँ पुराले सहयोग गरोस् भन्ने आशा छ। र आजबाट सुरु हुने 3 दिने राष्ट्रपति रनिङ सिलमा चाहिँ अहिले 3200जना विद्यार्थीहरूले भाग लिनु भएको छ। आगामी दिनहरूलाई नै पढाएर बिस्तारै 5000 10,000 विद्यार्थीहरूले भाग लिनुहोस्। किन भन्दाखेरि मेडल ल्याउनु ठुलो कुरा होइन, तपाईँहरूले खेल खेल्दै जाँदाखेरि अरूलाई पनि इन्सपायर गरेर आफै सबै खेल्ने बनाउनु चाहिँ ठुलो कुरा हो। तपाईँहरूले भोलिको दिनमा वर्ल्ड कप ल्याउनुहोस्, ओलम्पिक जित्नुहोस् भनेर म भन्दिनँ। त्यो प्रेसर तपाईँहरूलाई दिन चाहन्न। तपाईँहरूले आफू सँगसँगै अरूलाई इन्सपायर गर्नुहोस्। स्पोर्ट्स भनेको फिजिकली फिट, मेन्टली अलर्ट र इमोसनली स्टेबल बनाउने चिज हो। तपाईँ आफूमा त्यो चिजको विकास होस् खेलकुदले, त्यो चाहिँ तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु। र आगामी दिनहरूमा पनि यो आज तेस्रो भएका पनि आज यसलाई चाहिँ हामीले महानगरले पहिलो प्रयास गरेर यसलाई भव्यताका साथ सुरु गर्न पर्दैछ। यसलाई चाहिँ तपाईँहरूलाई एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद दिनैपर्छ। काठमाडौँ महानगर द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में वॉलीबॉल खेल में 800, कबड्डी खेल में 800, टेक्वांडो खेल में 300, कराते में 300, उसू में 100 आ एथलेटिक्स में 1250 गोटे का जमा 3250 छात्र छात्रा खिलाड़ी सब भाग लेने से 3 दिन धरि चलने वाला प्रतियोगिता में 83टा विद्यालय सबके सहभागिता रहल अछि। जनकपुर धाम में तेसर इंटर स्कूल क्रिकेट चैंपियनशिप 2080 प्रतियोगिता माघ 12 गते से होबे लागल अछि। जनकपुर धाम के ऐतिहासिक 12 बीघा रंगभूमि मैदान में होबे लागल प्रतियोगिता 10 दिन धरि चल आयोजक पत्रकार सम्मेलन मार्फत जानकारी करवे सैन। प्रदेश क्रिकेट संघ मधेश के निवर्तमान अध्यक्ष हीरा भगत के निर्देशन आ जनकपुर धाम उद्योग वाणिज्य संघ के उपाध्यक्ष अम्बु प्रसाद शाह के संयुक्तत्व में होबे लागल प्रतियोगिता की आयोजना जनकपुर स्पोर्ट्स क्लब आ न्यू विजन नेपाल के संयुक्त प्रयास में भ रहल अछि। ऐसे पहले ई प्रतियोगिता के पहिल संस्करण निजी विद्यालय सबके संगठन एनपैप्सन केने आ एनपैप्सन में आबद्ध विद्यालय सबके सहभागिता मात्र रहल सल। मुदा एहि वर्ष ई प्रतियोगिता विद्यालय स्तरीय भेला पर खुला रूप में होबा आ कोनो विद्यालय सहभागिता जनाब सकत प्रतियोगिता के अगवा मधेश क्रिकेट टीम के कप्तान खिलाड़ी हरिशंकर शाह जानकारी दिलैथ। टुडे समाचार में आप आर्थिक संबंधी समाचार। सोन के दाम आय तोला के 500 रुपया सब बढ़ल अछि। काल्हि तोला के 1,20,500 में कारोबार भेल सोन आय बढ़ कऽ तोला के 1,21,000 रुपया में कारोबार भ रहल अछि। ऐसा पहिने बीतल बृहस्पति दिन अखन धैर्य के सबसे महग सोन 1,22,000 रुपया में कारोबार भेल छल। अहिना चांदी के दाम आय 5 रुपया से बढ़ कऽ तोला के 1,460 रुपया में कारोबार भ रहल नेपाल सोन चांदी व्यवसायी महासंघ जानकारी देलक अछि। काल्हि चांदी तोला के 1,455 रुपया में कारोबार भेल छल। टुडे समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय संबंधी समाचार। मध्य जापान आ आसपास के क्षेत्र में शक्तिशाली भूकंप गेला के बाद एहिमे पड़ि कऽ 30 गोटे के मृत्यु भेल राष्ट्रीय समाचार एजेंसी कोयोदो उल्लेख केलक अछि। भूकंप से सबसे अधिक प्रभावित इशिकावा प्रांत में घर सब टूटल आ आगिलगी भेला से करीब 30 गोटे के मृत्यु भेल बताओल गेल अछि। क्षति के थप विवरण आ फंसल व्यक्ति सब के संबंध में अन्यंत्र जानकारी कराबक क्रम जारी रहल
बताओल गेल अछि। जापानी प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा भूकंप से प्रभावित के उद्धार दुख विरुद्ध के लड़ाई रहल कहते सरकार प्रभावित क्षेत्र में किछ आत्मरक्षा बल पठेने आ सहयोग जारी रखने जानकारी दिलैन। सोम दिन इशिकावा प्रांत के नोतो प्राय द्वीप में 7.6 मैग्नीट्यूड के भूकंप गेल छल। जापान मौसम विज्ञान एजेंसी आधिकारिक रूप में एके सन 2024 में नोतो प्राय द्वीप भूकंप के नाम देलक अछि। सोम दिन से जापान में करीब 155 बेर भूकंप गेल अछि। व्यस्त टुडे समाचार अखन के लेल एतबा। पुनः दोसर समाचार लक उपस्थित हेबेटा करब। तखन धरि के लेल हम सपना विदा मांगै छी। देखैत रही टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार।